बच्चों, आज मैं आपको 15.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले हम 15.1 पढ़ चुके हैं और मुझे विश्वास है कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। 15.2 पढ़ाने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाह रहा हूँ जो इस चैप्टर से संबंधित है, जैसे त्रिज्या खंड के बारे में। ये पूरा वृत्त का गोल घेरा परिधि कहलाता है, हम पढ़ चुके हैं। ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या। दो त्रिज्या के बीच का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। और चूंकि ये छोटा सा भाग है इसलिए हम इसको बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड। और ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भी त्रिज्या खंड ही है, क्योंकि ये भी दो त्रिज्या से बना है। ये आपका दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाएगा। अब त्रिज्या खंड निकालने का एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 या 1/2 इंटू एल इंटू आर। एल का मतलब होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई जिसको अपन एल कहते हैं। एल निकालने का फॉर्मूला भी होता है पाई आर थीटा बटा 180। इसे हम बोलते हैं चाप की लंबाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? चाप की लंबाई। ये लघु चाप, और ये भी आपकी चाप की लंबाई है, ये दीर्घ चाप कहलाएगा। अब ये ध्यान दे, त्रिज्या खंड चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, फॉर्मूला यही काम करता है। बस थीटा चेंज होता है। लघु त्रिज्या खंड में थीटा का मान सदैव 180 से कम होगा, और दीर्घ त्रिज्या खंड में थीटा का मान 180 से और 360 के बीच होगा। इन 180 से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। अब आप ध्यान दें, त्रिज्या खंड के अलावा इसमें वृत्तखंड की बात भी है। वृत्तखंड किसे कहते हैं? तो ध्यान दें, ये पूरा वृत्त है, ये इसकी जीवा। जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। जो छोटा वाला भाग है जो मैं छायांकित कर रहा हूँ इसको, ये लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड। और जो ये बड़ा भाग दिख रहा है ये भी वृत्तखंड है, और ये आपका दीर्घ वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है मुझे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला इसलिए। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अगर मुझे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए मुझे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। उस वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर लो, तो जो बचेगा वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी ये क्षेत्रफल निकालो, फिर ये निकालो, फिर माइनस कर लो, तो जो बचेगा वो दीर्घ का आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे 15.2 में यूज होंगे। अब प्रश्न 1 आपके सामने है, लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात करो।
प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ देखो, त्रिज्या यानी आर 7 सेमी, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। इस कोण को हम थीटा से व्यक्त करते हैं, तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, यानी केंद्र पर जो कोण देंगे वही आपका थीटा कहलाएगा। चाप की लंबाई ज्ञात करो। चाप की लंबाई निकालने का देखो एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको अभी, ये चाप की लंबाई एल बोलते हैं इसको। फॉर्मूला लगा दो इसका, चाप की लंबाई यानी एल बराबर पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, थीटा का मान ये 60 डिग्री। अब 180 पूरे का अपॉन लिखो या भले इसके अपॉन लिख दो, एक ही बात है। इस तरह 0 0 कैंसिल, 6 से 18 कट जाएंगे, देखो 6 कम 6, 6 3 18, 7 7 कट गया, बच गया 22/3। ये आपका आंसर कहलाएगा। आप चाहें तो इसमें इसका भाग देके उत्तर पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं। जैसे निकाल देता हूँ आपके सामने, 3 7 21, बच्चा 1, पॉइंट लगाएंगे 10, 3 3 9, 3 3 9। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। चाहिए उत्तर दो, चाहिए उत्तर दो, एक ही बात है। प्रश्न 2, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है। तो हमें प्रश्न में त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेमी और त्रिज्या खंड का कोण 45 डिग्री है। तो ये आपको देगा थीटा का मान। निकाला लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये आपको फॉर्मूला देखो त्रिज्यखंड का, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे की 10.5, 10.5 इंटू 10.5 स्क्वायर में है देखो ये मान, इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे। थीटा की जगह 45, ये हम लिख दिया 45। अब 360 पूरे के बटे लिखो या केवल आपके इसके बटे लिखो, एक ही बात है। किसी भी एक के नीचे आप लिख सकते हो, और चाहे भले पूरे का लाइन खींच के लिख दो, एक ही बात। अब मैं इसको काट रहा हूँ, पहले इन्हीं को काट लेता हूँ। चलो 9 के पार्ट से कट रहे, देखो ये 9 पंजे 45, 9 चौक 36, फिर 5 से कट रहा, देखो 5 एकम 5, 5 बटे 40। अब क्या करें, इस पॉइंट हटा दें 10, ये पॉइंट हटा दें फिर 10। अब आप इन दोनों को 2 से काट लो, चाहे इन दोनों को काट लो, एक ही बात है। तो मैं इसी को काट लेता हूँ 2 से, करो 2 पंजे 10, 2 से काटा तो 11, 5 से कट रहा, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर हम और काट देते हैं इसको 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब कुछ भी नहीं कट रहा, देखो आप ये 7 से ज़रूर कट रहा है आपके, तो ये भी काट लो। 7 एकम 7, 7 3 21। अब ऊपर है देखो 11 इंटू 3 इंटू 21, नीचे देखा 2 इंटू 8, ये डायरेक्ट सॉल्व देता हूँ यहाँ। तो 11 इंटू 3 33, 33 को आप 21 से गुणा कर लें, 33 और 21 को गुणा कर लेते हैं यहाँ रफ में, 33 21, 21 3 63, हासिल के 6, 21 3 63, 63 और 6 69, 693 अपॉन 16, यानी 693/16। अगर हमें भिन्न में उत्तर देना तो ये आपका आंसर कहलाएगा, और आप चाहें तो यहाँ पॉइंटों में निकाल लें। 693 में 16 का भाग दे दो आप, ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ ध्यान देना आप लोग। 16 चौक 64, 9 में से आ गए 5,
उतारे 3, 16 3 48, 13 में से 8 गए 5, आगे संख्या नहीं है तो पॉइंट लगाओ 0, 16 3 48, बच्चे 2 पॉइंट लग रहा है 0 उतार सकते हैं अपन, 16 एकम 16, आगे और जा सकता है तो निकाल लो, चलो 4 पॉइंट लग रहा है 40, 16 दूनी 32, बच्चे 8 पॉइंट लग रहा है 0, 16 पंजे 80, पूरा भाग जा रहा देखो आप, तो आपका आंसर गया 43.3125। चूँकि ये क्षेत्रफल है इसलिए उत्तर वर्ग सेमी लिखे, इसके बाद वर्ग सेमी, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। प्रश्न 3, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी और त्रिज्या 7 सेमी है। वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई जिसे अपन एल कहते हैं, एल का मान दे रखा को 12 सेमी और त्रिज्या 7 सेमी है, आर का मान दे रखा है 7 सेमी। निकालना है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये आपको फॉर्मूला देखो सामने, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आपको देखो कि आर तो दे रखी पर यहाँ एल दे रखा है, मतलब थीटा का मान नहीं है, तो हमारे सामने एक फॉर्मूला और है कि या तो ये लगाओ या ये फॉर्मूला लगाओ, हाफ एल इंटू आर। तो हम यहाँ लगाएंगे हाफ एल इंटू आर, क्योंकि एल और आर के मान दिए हुए हैं। तो हाफ एल मतलब चाप की लंबाई 12, आर 7 सेमी, 2 से काट लो 6 बार, 6 7 42। अब चूंकि ये क्षेत्रफल है तो यहाँ लग जाएगा वर्ग सेमी, ये आपका आंसर। प्रश्न 4, इसमें साफ लिखा हुआ है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात करो। और फिर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो प्रश्न में क्या दिया, त्रिज्या 21 सेमी और कोण का मान थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को हम एल कहते हैं, तो एल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई की जगह पाई का मान पढ़ दो आप 22/7, आर 21 है या 21 लिख दो, थीटा का मान 60 लिख दिया अपॉन 180। फिर काटिए इसको, 6 कम 6 6 3 18, 7 से काट लो पहले, 7 3 21, 3 3 कट गया, ये चाप की लंबाई आ गई आपके 22 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट आंसर, चाप की लंबाई। अब मुझे निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो प्रश्न जो सेकंड है उसमें आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, एक तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और एक फॉर्मूला था हाफ एल इंटू आर। एल प्रश्न में आ चुकी है तो शॉर्ट फॉर्म में से निकाल लेते हैं हम इसको। इससे क्यों निकालें, हाफ एल इंटू आर से, हाफ एल, एल आपके 22, आर त्रिज्या का मान 21, 2 से काट लो 22 को 11 बार, अब गुणा कर लो, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पहला और ये दूसरा 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब थर्ड पढ़ें इसको, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
अब देखो कोण 60 डिग्री का है, थीटा का मान 60 डिग्री है, इसलिए ये जो वृत्तखंड बनेगा वो लघु वृत्तखंड होगा। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। अब पाई की जगह 22/7, आर त्रिज्या प्रश्न में देख लें 21 सेंटीमीटर है, इसको 2 बार लिख देवे, 21 इंटू 21 इंटू थीटा का मान, थीटा है 60 डिग्री, अपॉन 360, तो इसी के नीचे लिख दो आप ऐसे 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर 21 इंटू 21 साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री है, तो साइन 60 का मान, अब यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, साइन 60 का मान √3/2 होता है। ये आपको त्रिकोणमिति जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारणी के अंदर मान दिया हुआ है, तो ये मान हमें वहाँ से लेना है। और या फिर आप अभी इस समय याद ही कर लें भाई साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये हमें मान यहाँ लिख देना है। ये मान हमें एक तरह से याद रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जो कट रहा काट लो, 0 0 कैंसिल, 6 से काट लो 36 को 6 बार, 7 से काट लो 7 3 21, 3 से 6 काटा 2 बार, 2 से 22 को काटोगे 11 बार, 11 और 21 को गुणा कर लो, 11 एकम 11 बच्चा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231, मतलब यहाँ तक का जो सोल्यूशन है वो 231 है, माइनस ये करता है तो काट लो, करता ही नहीं है तो 21 और 21 को गुणा कर लो 441, फिर √3 अपॉन 2 इंटू 2 हो गए आपके 4। तो अगर हमें उत्तर भिन्न में देना है तो यही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा, बस इसके बाद सॉल्यूशन नहीं होता है। अब हम चाहते हैं इसका उत्तर पॉइंटों में देवें, तो किस तरह करेंगे, एक स्टेप में आगे और करना होगा इस प्रकार, 231 माइनस 441 √3 का मान याद होना चाहिए हमें 1.732 होता है, तो ये मान आप याद रख लेंगे अपॉन 4। अब आप इसको इससे गुणा करें और फिर 4 का भाग दें, तो ये आपके लगभग 190.95 आएगा करीब। आप गुणा करके एक बार भाग देना, आपको पता पड़ जाएगा। यानी पहले इसको गुणा करना है, फिर 4 का भाग देना है, जिससे उत्तर आपका आएगा 190.95। अब इधर लिखा हुआ 231, अब इसमें इसको घटाते ही आपका उत्तर आ जाएगा। तो 231, ये रफ वर्क कर रहा हूँ आपके सामने, 231 से हमें माइनस करना है 190.95। इसे कोई पॉइंट नहीं तो 1 से .00 लगा दो, 10 से 5 गए 5, 9 में से 9 गया तो 0, ये 0। अब 13 में से 9 गए तो 4, कुछ भी नहीं, यानी 40.05, ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। वो क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेमी लिख देवें। प्रश्न 5, एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ध्यान दीजिए आप, सुई की जो लंबाई दे रखी है वही हमारे त्रिज्या बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये घड़ी है और मिनट सुई लगभग त्रिज्या की बराबर होती है, तो सुई की लंबाई ही हमारे त्रिज्या कहलाएगी, इस बात का आप ध्यान दें। अब मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब 10 मिनट में सुई, जैसे मान लीजिए सुई यहाँ है 12 के ऊपर, तो 10 मिनट बाद
ये 2 पर होगी, तो ये सुई यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कोण बना रही है, पहले एक कोण ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा याद रखना चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। या ये बात ध्यान दें कि अगर घंटे की सुई है तो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमेगी। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। अब 1 मिनट में अगर 6 डिग्री घूमती है तो 10 मिनट में कितना घूमेगी? तो 10 मिनट में 10 × 6 यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 60 डिग्री कोण मतलब थीटा का मान आ गया हमारे सामने। अब क्या निकालना हमें? त्रिज्यीय खंड। चूंकि कोण 60 डिग्री का है तो ये जो त्रिज्यीय खंड होगा वो लघु होगा। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यानी कोण 180 डिग्री से अगर छोटा है तो सदैव लघु त्रिज्यीय खंड बनेगा। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला πr² थीटा अपॉन 360 360, ये हमें याद होना चाहिए। अब मान भर दीजिए। पाई का मान 22/7, त्रिज्या प्रश्न में दे रखी 10.5, स्क्वायर है 2 बार लिख दो। थीटा का मान 60 डिग्री और इसी के नीचे लिख दो 360। काट लो पहले ये 0 0 काट लो, 6 से काट लो 6 बार। पॉइंट आएंगे 10 आएगा, यहाँ से हटाएंगे यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए यहाँ भी 10 आएगा। काट लो जो काट सकते हो। 7 से 1 काटे 105, 7 × 7 बचे 3 35, 7 × 5 35। फिर 5 से काट रहा हूँ, देखो 5 3 15, 5 दूनी 10। फिर 2 से 22 काट लेते हैं 11 बार। 3 से 6 काट लेते हैं, 3 दूनी 6। फिर 5 से काट लेते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 × 5। बस अब नहीं कट रहे। 11 और 21 को आप गुणा कर ले रहे हैं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 बटे हुए 2 × 2 4। अब 4 का भाग इसमें दो, तो ये अपना रफ वर्क कर लेते हैं हम यहाँ। 4 × 5 20, बचे 3, उतारा 1, 428, पॉइंट लगाया 30, 428 बचे 2, पॉइंट लग रहा है 0, 4 × 5 20, मतलब 57.75। अब चूंकि ये आपका क्षेत्रफल है तो इसके आगे हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर। प्रश्न 6, 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें त्रिज्या दे रखी है 3.5 और कोण जो दे रखा है थीटा का मान 90 डिग्री है। साफ बोला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो सीधा एक फॉर्मूला आ गया इसके अंदर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है? πr² थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ r² साइन थीटा। पाई का मान
22/7, R 3.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो। थीटा का मान 90 डिग्री, इसी के अपॉन ये 360 लिख दो यहाँ डिग्री के बटे हुए। फिर माइनस हाफ आर स्क्वायर, आर मतलब 3.5, स्क्वायर में 2 बार लिख दो। साइन थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री इस बार, तो ये साइन 90 का मान, साइन 90 का मान त्रिकोणमिति के अंदर 1 होता है, ये हमें याद रखना है। बाकी आपके चैप्टर में मान दे रखा है त्रिकोणमिति में, तो यहाँ 1 लिख दे रहे हैं। अब पॉइंट आएंगे 10 आएगा, पॉइंट आएंगे यहाँ 10, पॉइंट बाद एक एक संख्या से 10 आ गए यहाँ। अब काटिए आप, पहले ये काटना चाहिए 0 से ये 0, फिर 9 से 36 काट लो, 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब 5 से काट लो इसको, 5 2 35, 5 दूनी 10, यहाँ भी काट लो 5 2 35, 5 दूनी 10। इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से मैंने 22 काट लिया, यहाँ 11 आ गया। अब रह गए 11 × 7 77, नीचे आ गया 2 चौक 8, माइनस चिन्ह ये वाला, इनको गुणा कर लो फिर 2 का भाग देना है। तो 35 को जब गुणा करना हो तो वैदिक गणित के आधार से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। देखो क्या करना है, 5 × 5 25, और 3 को इसके आगे वाले अंक से गुणा कर ले, 3 चौक 12, यानी 35 × 35 गुणा करने पे आते हैं 1225। ये मैं लिख रहा हूँ 1225। अब पॉइंट के बाद देखो ध्यान से, एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है, तो 2 संख्या से 2 छोड़ के पॉइंट लगा लो, अपॉन 2। अब हमें 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि आप इसमें इसका भाग दो, उत्तर लिख दो, इसमें इसका भाग दो, उत्तर लिख दो, फिर माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और एक तरीका एलसीएम लेना है, तो मैं एलसीएम से बता रहा हूँ। 8 और 2 का एलसीएम 8 आता है, 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 को इससे गुणा करें, 2 का भाग 8 में देवें, 2 चौक 8, 4 बार गया, 4 से इसको गुणा करो तो 8 चौक 48, 25 चौक 100, यानी कि कुल 49 बन जाएंगे यहाँ 49। अब क्या करें आप, इसको इससे कटा देवें, 17 में से 9 गए तो 8, 6 में से 4 गए 2, 28/8। फिर देखो ये कट रहा है यहाँ 4 से, काट लो, 4 7 28, 4 दूनी 8, यानी 4 से काटा मैंने 4 7 28, 4 दूनी 8, 7 में 2 का भाग दोगे तो उत्तर आएगा 3.5। चूँकि ये क्षेत्रफल है तो इसके आगे वर्ग मीटर या वर्ग सेमी लिखे हैं। मीटर में नाप दे रखी तो मीटर लिखना, सेमी में दे रखा तो सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर। प्रश्न 7वां प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। इसमें हमें दिया हुआ देखो परिधि 22 सेमी, और निकालना हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का भी एक फॉर्मूला होता है इस प्रकार, आपको पता होना चाहिए। वृत्त का पूरा क्षेत्रफल होता है πr², चतुर्थांश यानी होता है चौथा हिस्सा, तो आप इसके आगे 1/4 और लगा दो, तो ये फॉर्मूला हो गया आपके चतुर्थांश का 1/4 πr²। अब इस फॉर्मूले में देखो पाई का मान है 22/7 लिख देंगे, पर आर कहाँ से लाएंगे, प्रश्न में आर कहीं नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी त्रिज्या। त्रिज्या निकलेगी इस परिधि से, तो सबसे पहले आप परिधि का सूत्र लगाओ 2πr, और इससे आप त्रिज्या निकाल लो, 22 देर का बराबर में लिख दो, मतलब पहले परिधि सूत्र लगाओ बराबर में 22 लिख दो। 2 पाई का मान 22/7, आर हमें ज्ञात करना है ये 22।
अब ये इसके अपोन में आ जाएंगे, आर का मान निकालने इसलिए गुणे वाली चीज़ हमेशा अपोन में चल जाती है, तो 22 के अपॉन ये दोनों आ जाएंगे। तो पहले मैं इसको ला रहा हूँ 2, फिर 22/7, तो 22 यहाँ 7 पलट कर ऊपर आ जाएंगे, या यूँ समझ लो कि ये 7 इससे गुणा कर लो तो 22 × 7 और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। 22 से 22 पूरा कर जाएगा। अब 7 में 2 का भाग दे दो, 7/2 का मतलब होता है 3.5। अब चूंकि ये सेमी में है तो त्रिज्या जो है हमारी 3.5 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब इस त्रिज्या का यहाँ यूज करो, भाई निकालना में चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, तो 1/4, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या की जगह आपको 3.5 या 7/2 कोई सा भी एक मान यहाँ लिख सकते हो। तो मैं ये लिखकर ये मान लिख रहा हूँ, इसमें पॉइंट नहीं है इसलिए। तो त्रिज्या का मान क्या है 7/2, ये लिख दिया। अभी स्क्वायर में है तो 2 बार लिख दो यहाँ। अब काटिए जो कट रहा है, 7 से 7 कट गए, 2 से 22 काटे 11 बार, 11 × 7 77, 4 दूनी 8। अब इसमें इसका भाग दो 9.625, जिसे आप भाग दोगे आ जाएगा, नहीं तो आप इसे भाग देकर चेक कर लो। 8 × 9 72, पॉइंट लगाया 50, 8 × 6 48, पॉइंट लग रहा है 0 उतार लो, 8 दूनी 16, बचे 4, पॉइंट लग रहा है 40, 8 × 5 40। तो ये आपका आंसर 9.625। ये क्या है क्षेत्रफल, इसलिए इसके आगे वर्ग सेमी अवश्य लिखें। ये आपका फाइनल आंसर। प्रश्न 8, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है। 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ध्यान दो आप, घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है, तो सुई की लंबाई त्रिज्या कहलाती है, तो ये त्रिज्या आपकी आ गई है। अब इस बार जो सुई है घंटे की सुई है, तो हमें पता होना चाहिए कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, यानी कि आधा डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में ½ डिग्री। तो 7 मिनट में कितना बनेगी पहले वो ज्ञात कर लें आप। तो 7 मिनट में 7 का आधा यानी कि 3.5, जिसको अपन 3.5 भी कह सकते हैं। 7 का आधा 3.5 होता है, तो 7 मिनट में 3.5 डिग्री का कोण बनाएगी। अब ये जो कोण है वो थीटा का मान हो गया। अब हमें निकालना क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लगाओ आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला था πr²θ/360। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 5 सेमी है, लिख दो यहाँ 5 × 5, थीटा की जगह लिख दो 3.5 अपॉन 360। अब पॉइंट आ रहा हूँ, ध्यान देना, जिससे मैं पॉइंट आऊँगा एक संख्या तो नीचे आ जाएगा 10। अब जो कट रहा काट लो, 7 से काट रहा हूँ, देखो 7 × 5 = 35, 5 से 10 कट रहे हैं, काट लो, 5 दूनी 10, 2 से 22 कट रहे हैं, काट लो 11 बार। अब गुणा कर लो, 5 × 25, 25 को 11 से, तो 25 एकम 25, 2 आंसर दिए, 25 एकम 25 और 2 27, 275 अपॉन 360। अब इसमें इसका भाग दे दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। ये भाग में करवा देता हूँ आपको, रफ वर्क हो गया हमारा। 275
डिवाइड बाई 360। अब भाग देंगे तो ये संख्या बड़ी छोटी एक बार ही भाग जाएगा, तो भाग टूटने की 0। अब चूंकि आगे संख्या नहीं इसलिए पॉइंट लगाकर हम यहाँ 0 उतार सकते हैं। 3 नाम 27, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार जा सकता है, इसलिए हम इसको 8 से गुणा कर रहे हैं। ये भी इससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो भाग जाएगा 7 बार। 7 से गुणा करो, 7 6 42, 4 7 21 और 4 25, घटाओ तो बचेंगे आपके पास ये। पॉइंट लगा रखा है तो हम यहाँ 0 उतार सकते हैं। अब आप 3 साढ़े का भाग देंगे इसमें, 3 9 8 24, चलो 3 7 21, 7 बार। 3 60 को आप 7 से गुणा करके चेक कर ले। ये भी आप देखो ज़्यादा हो रहा है, तो भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो इस प्रकार ये जाते जाएगा, तो अपन केवल 2 स्थान तक ही इसका उत्तर निकाल लेंगे। तो 0.76 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग अप्रोक्सीमेट, ये आपका फाइनल आंसर। प्रश्न नंबर 9, दी गई आकृति में ABCD का आयत है, भुजा AB 10 सेमी और BC 7 सेमी है। तो देखो ये आयत बन रहा है जिसकी लंबाई 10 सेमी है, चौड़ाई 7 सेमी है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है, यानी वृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी इस प्रत्येक शीर्ष को सेंटर माना और यह एक वृत्त बनाया गया। आपको वृत्त नज़र नहीं आ रहा है, मैं बनाता हूँ इसको पूरा। देखो ये ऐसे हर जगह ऐसे वृत्त बन रही है, तो अब इन्होंने इस चीज़ को मिटा दिया है, तो ये भाग इतना ही सही रह गया। देखो तो ऐसे चारों को शीर्ष मानकर बनाया गया है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, यानी इसका एरिया निकालना आपको। तो ऐसे में हमेशा ये बात ध्यान दो कि पहले पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई आपके 10, चौड़ाई 7, तो ये आपका आ गया 70 वर्ग सेंटीमीटर। पूरे आयत का क्षेत्रफल हो गया 70। अब हमें इसे देखना है कि ये एक चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा है। कैसे? तो आप देखो ये पूरा वृत्त के अगर मैं 4 हिस्से करता हूँ तो इन प्रत्येक हिस्से को हम बोलते हैं चतुर्थांश। और मैं देखो एक मिटा देता हूँ इसको ऐसे, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा देखो सेम है, तो इसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। अब चूंकि सबकी त्रिज्या है 3.5 ही, ये देखो यहाँ, इसलिए 4 चतुर्थांश मिलकर एक पूरा वृत्त बनाएंगे। तो अब हम निकालेंगे 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब एक का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 का निकाले 4 से गुणा कर दो, तो 4 4 कैंसिल रह गया पाई आर स्क्वायर। तो आप ध्यान दो पाई आर स्क्वायर ही वृत्त का क्षेत्रफल होता है, मतलब 4 समान चतुर्थांश हों तो पूरा एक वृत्त बनेगा। ठीक है, ये आप चाहें तो देख सकते हैं। देखो यहाँ ये वापस बना देता हूँ मैं, ये लो, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 चतुर्थांश जब मिल जाते हैं तो पूरा वृत्त बन जाता है। अब निकालो फॉर्मूले से क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7, त्रिज्या प्रश्न में देगी 3.5, स्क्वायर है 2 बार लिख दो। पॉइंट आएंगे 10 आएगा, पॉइंट आएंगे 10 आएगा। 7 से काट लो, 7 तो 5 35, 5 से काटो 10 को 2 बार, 2 से 22 काटा 11 बार, 5 से काटो इसको, 5 2 35, 5 दूनी 10, 11 इंटू 7 77, और नीचे केवल 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर देखो 11 इंटू 7 77,
और नीचे अपने पास केवल 2 रह रहे हैं। अब 2 का भाग दीजिए इसमें 38.5। 38.5 आपकी वर्ग सेमी आ गया इसका। अब क्या करना है, इस पूरे एरिया में से, मतलब पूरे आयत में से ये चारों माइनस करने हैं, मतलब 70 में से आपको निकालना 38.5। तो आपके आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 70 माइनस 38.5। अब 70 में से 38.5 निकाल लो, तो ये रफ कर लेते हैं हम यहाँ। 70 के कोई पॉइंट नहीं तो 0 लगा दो। 38.5, 38 यहाँ, 0.5 यहाँ। तो ये बचेगा आपके 31.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये 9 ही प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और इसके बाद हम अगले वीडियो में 15.3 पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, शेयर करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।